नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्की न्यूज़ नया भारत। अभी मैं गाज़ीपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर देवकली में हूँ। देवकली में मानस परिषद एक संस्था है। मानस परिषद संस्था के अध्यक्ष प्रभुनाथ पांडे जी हैं और पूरी कमेटी है। पूरी कमेटी की तरफ से हर साल, जिसका मानस परिषद का अभी 48 वर्ष पूरा हुआ है इस साल, तो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष ये मानस परिषद के लोग मतलब कथावाचक बुला के कथा कराते हैं। इस बार भी कथा का आयोजन किया गया है। वह कथा करने के लिए मध्य प्रदेश से चलकर आदरणीय दीदी रत्नमणि जी आई हुई हैं। आइए उनका हम कथा सुने। कल कथा अच्छा लगा तो हमारे मन में आया कि हम क्यों ना उनसे कुछ बात किया जाए, अकेले में बात किया जाए, आपको दिखाया जाए कथा के माध्यम से। तो कथा तो सभी लोग सुनाते हैं, कथा सबका अपना अपना अभिप्राय होता है। कथा सुनाने का मतलब तरीके से सुनाते हैं। माता जी कथा सुना रही हैं और कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं। और माता जी का संस्था भी चलता है। वो कौन सी संस्था चलती है, किसके लिए काम करती हैं, उसको आइए जानते हैं। माता जी, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका थोड़ा सा आप अपना परिचय और संस्था का नाम पूरा बता दीजिए। सबसे पहले सभी को जय सीताराम और राधे राधे। आपने कहा कि इस संस्था के माध्यम से, तो सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हमारी ये जो संस्था है, जिस ट्रस्ट को हम चला रहे हैं, सनातन संस्कृति के नाम से, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसमें हम सभी सनातन के लिए कार्य करते हैं। विशेष रूप से कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये पहला उद्देश्य है हमारा। सनातनियों को जोड़ा जा सके। जिस प्रकार से कितने दिन से आप कथा कर रही हैं? लगभग मुझे 15 वर्ष हो गए हैं अपने जीवन में कथा करते हुए। और 15 वर्ष में भारत के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक नगर, प्रत्येक ग्राम में जाने का प्रयास हमने किया है। अधिकतर ग्रामों में जाने का अवसर प्राप्त होता है और उन ग्रामों में जाने का, उन गाँवों में जाने का अवसर हम छोड़ते भी नहीं हैं। हमारा भाव ये रहता है कि अधिक आवश्यकता धर्म को समझने की, सनातन को समझने की ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में तो अधिकतर आयोजन होते हैं और लगभग सनातन के प्रति लोग जागरूक हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा इसका प्रभाव कम है। तो सभी राज्यों में, नगर में, ग्रामों में कथाएं की हैं। साथ ही जो संस्था है, तो संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने का प्रावधान है। गरीब कन्याओं के विवाह भी कथा के माध्यम से कराने का प्रावधान है। और हम लोग इस संस्था के माध्यम से यहाँ कार्य जो करते हैं, गायों का, गौशाला, गौ सेवा का कार्य भी है। ये सारे कार्य हमारे। आप भोपाल से चलकर यहाँ पे आई हुई हैं, गाजीपुर की धरती पे। तो यहाँ पे आपको कैसा लगा? लोगों से आपने कथा करा, यहाँ के लोगों का हाव भाव व्यवहार आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि लगभग 48 वर्ष हो गए, काफ़ी लंबा सफ़र है। मेरा सौभाग्य ये है कि 48 वर्षों से जो लोग ये है मानस आयोजन करवा रहे हैं, मानस सम्मेलन आयोजन, मानस कथा आयोजन, उनको देखने का सौभाग्य मुझे मिला। मतलब इतनी कम आयु में मैंने उनको देखा कि जो 48 वर्ष से राम सेवा में लगे हुए हैं, मानस सेवा में लगे हुए हैं। मानस, रामचरितमानस की कथा करवाना सबसे बड़ी मानस सेवा है, क्योंकि वो जीवन को दिशा दिखाने वाला ग्रंथ है और वह लोगों तक पहुँचे, जो मनुष्य हैं, जो प्राणी हैं, उन तक पहुँचे, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं माता जी के इतने करीब आया हूँ, यह प्रश्न तो करना नहीं चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा इनसे कि इन्होंने कथा से क्या पाया? देखिए, मुझे तो ये तो बताने की बात नहीं है। आपने बड़ा गुप्त प्रश्न पूछ लिया और हमें जो मिला है कथा से, उसका तो वर्णन करना संभव नहीं है। लेकिन इतना पता है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, सब कुछ, पर कथा जैसा आनंद, कथा जैसा सुख, जिस समय हम कथा कहते हैं,
अन्य को सुख मिलता है या नहीं मिलता ये तो वो जाने, लेकिन आत्म सुख मुझे जो मिला है उससे बढ़ के तो संसार में क्या, बैकुंठ का भी सुख फीका है, जो कथा में सुख है वो सबसे बड़ा आनंद है। अभी इनका कथा 10 तारीख तक देवकली के ब्रह्म बाबा के प्रांगण में चलेगा। 4 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर 10 दिसंबर 2022 तक चलेगा। मैं आसपास के सभी भाइयों से अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आवें, कथा सुने। अभी दूसरा दिन है।